नमस्कार। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, इसके जरिए एक कमाल का संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम है CMS-03 और ये लगभग 4410 किलोग्राम से भी अधिक वजन के साथ भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत के संचार और खासकर भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसे में क्या है इस मिशन की खासियत और भविष्य में किन किन क्षेत्रों में इससे मिलेगा फायदा? तो आइए साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में हम इस महत्वपूर्ण मिशन और इसरो की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। I am happy to announce that LVM-3 M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. पहला सवाल, क्या है इसरो का CMS-03 मिशन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और इसका नाम है CMS-03 मिशन, जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। CMS-03 केवल एक उपग्रह नहीं बल्कि 4410 किलोग्राम से अधिक वजन के साथ ये भारत का अब तक का सबसे विशाल और सबसे उन्नत संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल और समुद्री संचार के क्षेत्र में भारत को नई ताकत देना है और इसीलिए इसे खास तौर पर एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में डिजाइन किया गया है। इस मिशन का सबसे बड़ा लाभ भारतीय नौसेना को मिलेगा, जो समुद्र में दुश्मनों और घुसपैठियों का पता लगाकर उनसे आसानी से निपट सकेंगे। CMS-03 नौसेना के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है, क्योंकि यह उन्हें एक ऐसा उन्नत संचार मंच प्रदान करता है जो पहले कभी नहीं था। कल्पना कीजिए कि हिंद महासागर के दूर दराज के क्षेत्रों में नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और टोही विमानों के बीच अब सुरक्षित, निर्बाध और वास्तविक समय यानी रियल टाइम में संचार करना संभव हो सकेगा। यह उपग्रह उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ के साथ काम करता है, जिसके कारण हाई स्पीड वॉइस, डेटा और वीडियो लिंक को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, जिससे कम्युनिकेशन में बड़े स्तर पर सुधार होगा। साथ ही यह मिशन जटिल होती सुरक्षा चुनौतियों के दौर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के अटूट संकल्प का प्रतीक भी साबित होगा। ये इसरो का बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। 2013 में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था GSLV-7। ये सैटेलाइट का अभी लाइफ ख़त्म हो चुका है और ये सैटेलाइट को रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। इसीलिए CMS-03, जिसको GSLV-7R से भी जाना जाता है, ये मिशन इसलिए लॉन्च किया था कि हमारे पास इंडियन नेवी के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 2013 में। अब ये सैटेलाइट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बाहुबली रॉकेट LVM-3 की क्या है खासियत? CMS-03 मिशन की सफलता का श्रेय इसरो के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को जाता है, जिसे उसकी भारी भरकम पेलोड उपग्रह ले जाने की क्षमता के कारण इसे बाहुबली भी कहा जाता है। लगभग 43.5 मीटर ऊंचा ये 3 चरणीय रॉकेट है, जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रॉकेट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में 4000 किलोग्राम तक और लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। CMS-03 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जहां LVM-3 ने अपने 2 ठोस ईंधन वाले बूस्टर, तरल ईंधन और कोर स्टेज और C-25 क्रायोजेनिक स्टेज का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए उपग्रह को उसकी निर्धारित GTO कक्षा में स्थापित कर दिया।
इस रॉकेट की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने इससे पहले भारत के सबसे ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। PSLV प्रोग्राम के बाद GSLV प्रोग्राम किया था। सो GSLV मार्क 3 जो प्रोग्राम था उसको हमने अपग्रेड करके अब उसको हम LVM 3 बोलते हैं। हम काफ़ी भारी मात्रा में सैटेलाइट्स का जो प्रदर्शन होता था, सैटेलाइट्स का जो लॉन्चिंग होती थी, जो हेवी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग होती थी, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, तो इसीलिए हम फ्रेंच व्हीकल एरियन 5 यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही हमने GSLV मार्क 3 किया और नाउ LVM 3 किया, हम बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। हमने चांद्रयान 2 और चांद्रयान 3 मिशन भी LVM 3 के जरिए ही भेजा था, और आने वाला हमारा जो गगनयान मिशन होगा जिसमें भारत के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे, वो मिशन के लिए भी हम LVM 3 रॉकेट का ही यूज़ करेंगे। तीसरा सवाल, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कैसे काम करेगा ये सैटेलाइट? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाता है कि उसका कक्षीय चक्र यानी ऑर्बिटल पीरियड पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की अवधि लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। इसका मतलब है कि CMS-03 सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में ही दिखाई देता है, यानी वो हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर रहता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस कक्षा में सैटेलाइट की गति इस तरह से समायोजित रहती है कि वो पृथ्वी के घूर्णन के साथ तालमेल बनाए रखे। इस कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से संचार उपग्रहों यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, मौसम निगरानी उपग्रहों और कुछ नेविगेशन उपग्रहों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्र को लगातार कवर कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है। इस तरह के सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के जरिए टीवी प्रसारण, इंटरनेट और टेलीफोन संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो नया सैटेलाइट है उसके डेवलपमेंट में इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस भी है, और नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है पिछले 10 साल में, वो टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ किया गया है। तो ये एक सैटेलाइट पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क जो मैरीटाइम नेटवर्क्स के लिए लगते हैं, इसका मतलब 50 से ज़्यादा शिप्स को, उनके सबमरीन्स को, उनके जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, सबको वो एक नेटवर्क सेंट्रिसिटी के जरिए करता रहेगा, और पूरे कम्युनिकेशंस, रियल टाइम कम्युनिकेशंस के जरिए वो इंफॉर्मेशन देता रहेगा। चौथा सवाल, इस मिशन के अलावा क्या है इसरो की प्रमुख उपलब्धियां? LVM-3 CMS-03 मिशन इसरो की दशकों की मेहनत और सफलता की कहानियों में एक नया अध्याय है। CMS-03 जैसी सफलताओं के अलावा इसरो ने दशकों की मेहनत से भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में कई स्वर्णिम अध्याय जोड़े हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे भारत का वर्क हॉर्स कहा जाता है, जिसने 50 से अधिक सफल मिशन पूरे किए हैं और 2017 में 104 उपग्रह लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसी भरोसेमंद रॉकेट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्ग्रही मिशनों को लॉन्च किया। 2008 में चंद्रयान 1, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की, और 2013 में मंगलयान, जिसने भारत को पहली कोशिश में ही मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया। 2 साल पहले साल 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया। ये सभी उपलब्धियां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व के प्रमाण को दर्शाता है। अगला सवाल, स्पेस सेक्टर में इसरो की भविष्य की क्या है योजनाएं? इसरो ने अब 2047 तक भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कई ऐतिहासिक मिशन लाइनअप में हैं। भविष्य की योजनाओं में इसरो की निगाहें 2026 में गगनयान मिशन के तहत पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है, जिसके लिए इसी शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा शुक्रयान मिशन के तहत शुक्र ग्रह का अध्ययन करना और चंद्रयान 4 के माध्यम से
चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस लाना भी शामिल है। इन सबसे ऊपर इसरो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है, जो 10 टन वजन का होगा और भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की लीग में शामिल करेगा, जिसके बाद 2035 के बाद मंगल पर मानव मिशन भेजने की योजना है। इसरो की उपलब्धियां अपार हैं। CMS-03 का सफल प्रक्षेपण भारत की बढ़ती हुई ब्लू वाटर नेवी यानी समुद्री ताकत को एक नई शक्ति देगा। साथ ही LVM-3 बाहुबली की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत न केवल बड़े उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है, बल्कि वो भविष्य में मानव मिशन यानी गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।